जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स में। बच्चों क्या हालचाल? सब बढ़िया चल रहा है? बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का। किसका बात कर रहे हैं? जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का। और आज हम लोग मल्टीपुल और सब मल्टीपुल का फोर्थ लेक्चर करेंगे। कौन सा? फोर्थ लेक्चर। बच्चों अगर आपने अभी इससे पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं देखे हो, देख लो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्योंकि हम लोग ए टू जेड जितने सवाल आए हैं हर टॉपिक वाइज, ईयर वाइज बच्चों हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग चल रहा है मल्टीपुल और सब मल्टीपुल। तो कैसे हो? आज का सेशन स्टार्ट करें? बिल्कुल। देखो, पहले प्रश्नों को आप ट्राई करो खुद से, उसके बाद नहीं बनता है तो वीडियो को देखो। यानी क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप प्रश्नों को रोक लो और ट्राई करो, पहले उसको ट्राई करो, पहले ट्राई। ठीक है, तो चलिए हमारे सामने बच्चों पहला सवाल जो है हमारे सामने जो पहला सवाल है ये पूछा हुआ है बच्चों ये आया हुआ है 2020। कब आया हुआ है? जे मेंस 2020। ये पूछा हुआ है ना, मेंस 2020 में। कब पूछा हुआ है बच्चों? जे मेंस 2020 में। क्या है सवाल? तो इसमें दो वैल्यू दिए गए हैं, एल का और एम का। किनका किनका वैल्यू पता है आपको? एल का वैल्यू है और एम का वैल्यू है। एल का वैल्यू है और एम का वैल्यू, और इसमें से बताना है कि एल और एम में से कौन सा वैल्यू सही है ना? एल और एम में से किसका वैल्यू बच्चों सही है, ये बताना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, है ना? कौन सा सर फॉर्मूला बताया गया होगा? यहाँ देख लो, फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी। और या तो इसको कॉस में बदलोगे तो कॉस स्क्वायर ए, ना, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो या तो इसे याद रखो, और नहीं तो हमेशा मल्टीप्लाई कर लिया करो, ये भी कर सकते हो तुम। और इसी तरह से बच्चों कॉस का भी फॉर्मूला है ना? कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। और ये होगा कॉस स्क्वायर ए तो माइनस के साइन स्क्वायर बी। क्या होगा? कॉस स्क्वायर के ए माइनस के साइन स्क्वायर बी। और इसे देख रहे हो तुम, इसको अगर बी में चेंज कर दो, इनको उनको ए में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ई। तो ये दोनों फॉर्मूला जो कि आपको ध्यान में रखने है ना, ये दोनों फॉर्मूला जो कि आपको ध्यान में रखने। और यहाँ पे दोनों सवाल बच्चों इन्हीं दोनों फॉर्मूले से बनेंगे। यहाँ का जो दोनों सवाल है वो इन्हीं दोनों फॉर्मूला से बनेंगे। सबसे पहले है ना, क्वेश्चन सॉल्यूशन में सबसे पहले आप बात कर लो एल का। किसका बात कर लो आप? एल का। किन का बात कर लो? एल का। किसका बात करेंगे हम लोग बच्चों? एल का। एल में दिया हुआ है, आपको याद करिएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। और ऑप्शन कह रहा है कि हर ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस क्या कर रहा है कि आंसर या तो पाई बाई 8 मिला के छोड़ देना है। अब आपके पास समस्या क्या है ना? आपके पास समस्या क्या है कि मुझे ले जाना किधर है? पाई बाई 8 की तरफ। तो ये पाई बाई 16 का डबल पाई बाई 8 होता है और पाई बाई 8 का डबल पाई बाई 4 होता है। तो तुम चाहो तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला भी है। वो कौन सा फॉर्मूला है? इधर मैं लिखता हूं,
है ना। इधर मैं लिखता हूं, एक फॉर्मूला है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीपल एंगल में सेट करने का। याद करिए, ये फॉर्मूला है बच्चों 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है। और इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा को भी सेट करने का है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये भी है। अब सर अब ये क्यों लगाएंगे? हाँ ये लगाएंगे इसलिए क्योंकि मेरे पास आंसर में पाई बाई 16 है नहीं। ठीक है, मेरे पास आंसर में पाई बाई 16 नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसे लाओगे तो मतलब ये अगर मल्टीप्लाई, अगर इसको अप्लाई किए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और मेरा रिजल्ट मल्टीप्लाई में नहीं है, फिर से एक बार देख लो, मेरा रिजल्ट मल्टीप्लाई में नहीं है, सारे रिजल्ट जोड़ घटाव में आए हुए हैं। तो मेरा काम है बच्चों कि इनको भी मल्टीपल्स में नहीं ले जाने का। क्या काम है? मल्टीपल्स में नहीं ले जाने का और इनको डबल एंगल करने का। तो डबल एंगल करेंगे ना, तो इनको मैं लिख सकता हूं, इनको मैं लिख सकता हूं, बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 16, ओके, डिवाइडेड बाई 2। इनको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी लिख सकता हूं, इनको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 16 और 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 8। और देखो तो जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई क्या बच्चों? ये 8 से कट जाएगा और ये 2 4 से कट जाएगा, और ये हम लोग ले लेंगे कॉमन। कॉमन ले लेंगे क्या? 1/2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस के कॉस पाई बाई 8 हो जाएगा। और यहाँ पे जो माइनस आप लिए थे ना, यहाँ पे जो माइनस बाहर था अब अंदर भेजिए, ये भी हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा cos पाई बाई 4। ऐसा, ये ऐसा वैसा क्या है, ये वैसा वैसा क्या है, इनका तो गेम बच गया। और इनका वैल्यू हो गया 1/√2। इनका कितना हो गया? 1/√2। तो ये 1/√2 माइनस cos पाई बाई 8, 1/√2 माइनस cos पाई बाई 8। बच्चों इसी को तुम मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2√2 माइनस 1/2 cos पाई बाई 8, ये होगा। ये किन का मान है? एल का मान है। चेक कर लिया जाए, दो जगह एल का ऑप्शन दिया हुआ था बच्चों, 1/2√2 माइनस 1/, देखो दो जगह एल है, यहाँ है ना, यहाँ पे है, तो अपने पास आया हुआ है 1/2√2, है ना, अपने पास आया हुआ है 1/2√2 और माइनस में पाई बाई 1/2 cos पाई बाई 8। तो ये तो होगा ही नहीं एल का, ओके, ये तो होगा ही नहीं, ये तो गलत है, 1/4√2 है। और यहाँ भी एल गलत है, क्यों? क्योंकि आना चाहिए था माइनस उसके पास, आ गया माइनस इसके पास। माइनस जो है वो आना चाहिए था कहाँ पे? 1/2√2 माइनस 1/2 cos पाई बाई 8। दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। यानी मेरे पास जो एल का वैल्यू आया है, मेरा जो एल का वैल्यू आया देख लो, 1/2√2 माइनस 1/2 cos पाई बाई 8, और इनका वैल्यू है नहीं यहाँ पे। 1/2√2 प्लस, वहां माइनस है यहाँ प्लस, होना चाहिए वहां प्लस यहाँ माइनस, उल्टा हो गया। अब आ जाओ, अब आ जाओ आगे हम लोग बढ़े। हाँ सर बढ़ा जाए, तो आगे बढ़े तो बच्चों अब हम लोग निकालेंगे किनको? अब हम लोग एम का वैल्यू निकालेंगे। किनका निकालेंगे? एम का। एम है cos स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये है ना, cos स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये है।
इनमें लगा दो तुम वैल्यू। अभी जो पीछे फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं तुमको देखो लिखवा है ना जी फॉर्मूला यहाँ पे, ये फॉर्मूला। तो बच्चों ये फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पे काम चलाओ। क्या लिख दो यहाँ पे, 1 प्लस कॉस 2π/16 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ लगा दो 1 कॉस 2π/8 बाई 2। चलो मल्टीप्लाई करो, कुछ तो जाएगा यार, 8 मिनट तो यहाँ जाएगा, यहाँ 4 मिनट तो भी जाएगा। इन दोनों जगह से कुछ कॉमन होने वाला है कॉमन कर लो। कॉमन कर लो 1/2, तो यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस π/8 और -1 -1 ओके। क्या बच गया, -1 माइनस कॉस, यहाँ माइनस और बच्चों माइनस माइनस प्लस कॉस π/4, दोनों प्लस में आ गया। ये से ये कैंसिल, इनका मान 1/√2, तो आपके पास आंसर जो आया है 1/2 कॉस π/8 आया क्या। देखो एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिला, इससे एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिला, लेकिन तुम लगे रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि तुझे एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि आज तक इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने भी लगे रहा सिलेक्शन हो गया है उसका। बस हिम्मत नहीं तोड़ना यार, हिम्मत तोड़ दोगे अंतिम समय है, अगर हिम्मत तोड़े गए काम से। इसलिए इस समय जो है ना अपने आप को संभालना जरूरी है। चलो इनको गुना करो तो ये हो जाएगा 1/2√2। अब क्या देख रहे हो, ये इतना ही तो आंसर है। इनको तुम ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, 1/2√2 प्लस 1/2 cos π/8 1/2√2 प्लस 1/2 cos π/8। और देखो तो भाई कहां पे सॉल्यूशन है, दोनों प्लस में। 1/2√2 प्लस 1 सॉरी यहाँ प्लस होगा बच्चों, यहाँ पे प्लस होगा 1/2√2 प्लस 1 यहाँ पे प्लस है, देख लेना एक बार, थोड़ा सा ऑप्शन वो मिसिंग है, मिसिंग जिसको बोल सकते। तो डी में मेरा आंसर मिल चुका है 1/2√2 प्लस 1/2 cos π/8। तो मुझे जरूर बताना ये कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इजी हार्ड कि बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, जरूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में ये सवालों का आंसर किस टाइप का सवाल था। 2020 में आया है ओके। ये क्वेश्चन बच्चों कहाँ पूछा है, 2020 में आया हुआ है ओके। तो चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़े। ये भी क्वेश्चन आपका मेंस 2020 का ही है ना, ये भी प्रश्न बच्चों आपका जेईई मेंस 2020 का है ओके। ये तो और भी आसान है यार, और भी। एक चीज तुम जानते हो क्या विनोद, ये तुम जानते हो कि जब a प्लस बी 90 डिग्री हुआ करता था, जब a प्लस बी 90 डिग्री हुआ करता था, उस समय की बात है साइन ए का मान कॉस बी के बराबर हुआ करता, या साइन बी का मान कॉस ए के बराबर हुआ करता। जब a प्लस बी 90 डिग्री हुआ करता था, उस समय की बात है कॉस ए और साइन बी का मान सेम हुआ करता था। तो तुम यहां से देखो कि कॉस 3π/8 को क्या हम साइन π/8 लिख सकते हैं क्या,
तुमको लग रहा होगा सर ही कैसे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इन दोनों का मान 3π/8 और π/8, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा 4π/8, इनका मान हो जाएगा π/2। हो रहा है कि नहीं 90? तो रिडक्शन लगा देंगे ना यहाँ पे, कौन वाला, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला की मदद से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग अपने आप को ये बता रहे हैं कि भाई इनका मान इसके बराबर हो जाएगा, वो इस फॉर्मूले की मदद से। उसी तरह से बच्चों तुम साइन 3π/8 इनको भी चेंज कर सकते हो, यानी हम चाह रहे हैं ना कि पूरे को π/8 में कन्वर्ट कर दो या पूरे को 3π/8 में कन्वर्ट कर दो, तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत आसानी से मैं बता दूंगा इनको मैं कॉस में लिख सकता हूं π/8। ऐसे करने से क्या होगा ना कि ये साइन कॉस हो जाएगा, और देखो हो भी गया। जो साइन 3π/8 है, जो साइन 3π/8 है, ये कॉस के π/8 बन गया, और जो कॉस के 3π/8 है, ये साइन के π/8 बन गया। जो कॉस के 3π/8 है वो साइन के π/8 बन गया, जो साइन के 3π/8 है वो कॉस के π/8 बन गया। अब प्रश्न में रखा ही क्या है, है ना, इसी का ना चाहिए था वैल्यू सॉल्यूशन। अब प्रश्न में कुछ रखा ही नहीं है यार, ये π/8 था और ये cos 3π/8 था, वेरी गुड, प्लस साइन क्यू π/8 था इंटू साइन 3π/8 था, इनका मान निकालना था। तो तुम बताओ अभी अभी तुमने क्या देखा कि इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू, इसको हम लोग करने वाले हैं cos π/8, और इनका वैल्यू जो कि इनको हम लोग करने वाले हैं साइन π/8। समझे क्या कुछ, समझ गए होंगे। तो आ जाओ वहां से cos क्यू π/8, अब साइन π/8, साइन क्यू π/8, cos π/8, दोनों जगह से क्या कर लो तुम, यहाँ और वहां दोनों जगह से कुछ कॉमन कर लो। क्या कॉमन कर लो, साइन π/8 कॉमन कर लो और cos π/8 कॉमन कर लो, और तुम मुझे बताओ कि क्या क्या बचेगा, है ना। क्या बता रहे हैं आपको, समझ में आ रहा है कुछ? चलो नीचे लिखते हैं, नीचे यहां से और यहां से कुछ कॉमन हो रहे हैं। क्या वो कॉमन तुम्हें दिखाई दे रहा है? सर यहां से मैं cos π/8 कॉमन कर लूं, फिर साइन के π/8 कॉमन कर लूं, तो यहां पे क्या बचेगा, cos के π/8, साइन के π/8, साइन के π/8, cos के π/8। अगर ये कॉमन कर ले यहां से, तो यहां से बच जाएगा cos स्क्वायर π/8। देखो cos यहाँ 3 था, एक आपने बाहर निकाल लिया, और साइन एक था वो भी बाहर निकाल लिया, तो केवल cos 2 बच गया। और यहाँ पे साइन 3 था, cos 1 था, आपने एक cos बाहर निकाला, एक साइन बाहर निकाला, तो आपके पास साइन 2 बच गया होगा। और बच्चा जानता है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 हुआ करता है, ऑलवेज 1 हुआ करता है, ऑलवेज। तो क्या इनके वैल्यू 1 हो जाएंगे क्या? बोलो विनोद, क्या इसका वैल्यू 1 हो जाएगा? लग तो रहा है सर, फॉर्मूला पढ़े हैं कभी, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1। अब तुम ही बताओ, आपके पास बचा है वो क्या बचा है? बचा है वो साइन π/8 बचा है, इंटू cos π/8 बचा है। अब क्या कर लो कि साइन 22.5 cos 22.5 मैंने बताया आपको, तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो कुछ काम और आसान कर लिया जाए। क्या आसान कर लिया जाए? ऊपर में बच्चों ये तो 1/2 रह गया, ऊपर में बन गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, यानी 2 इंटू π/8। और 2 इंटू π/8 को तुम काट दोगे ना 2 से, 1/2, यहाँ हो जाएगा साइन π/4।
ऐसा कुछ। 1/2 साइन पाई बाय 4 और ये 1/2 साइन पाई बाय 4 का मान 1/√2, तो ये हो गया 1/2√2 और ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये हो गया तुम्हारा आंसर 1/2√2 हो गया तुम्हारा आंसर। फिर से एक बार क्या हुआ कि हमने इसको साइन में बदल दिया, इसको कॉस में बदल दिया, यानी पूरे को हम π/8 में चेंज कर दिए। फिर यहाँ दिखाई दिया कि यहाँ पे एक साइन कॉस 3 है, साइन 1 है, साइन 3 है, कॉस 1 है, तो हमने एक साइन एक कॉस यहाँ से मांग लिया, एक साइन एक कॉस वहां से मांग लिया। यहाँ 2 कॉस बच गए, यहाँ 2 साइन बच गए, इनका मान हो गया sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 और यहाँ cos π/8 sin π/8। बच्चों इनको हम 2 दे के सेटिंग करवा दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड 1/2 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा 1/2। बच्चों इसका मान π/4 sin π/4 1/√2 1/2 मल्टीप्लाई 1/√2 आ गया 1/2√2। क्या कहते हो, सही है सब? बिल्कुल सही है। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत खोना, बस उम्मीद मत खोना, एक दिन जरूर बेहतरीन होगा, एक दिन जरूर बेहतरीन होगा। उम्मीद नहीं खोना, सब कुछ जो है ना वो उम्मीद पे टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है? उम्मीद पे। उम्मीद खो दोगे, जैसे अभी तुमको जीने की उम्मीद है तो इतना एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, उम्मीद खो दिए, जीने की उम्मीद खत्म, सब कुछ खत्म। चलो भाई अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल को आप देख रहे हो, ट्राई कर सकते हो। ये जो अगला क्वेश्चन तुम देख रहे हो, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। कब को पूछा गया है? जेई मेन 2021, जेई मेन 2021 में पूछा गया है बच्चों। इनको 2021 में मेंस में डाला गया है। अब यहाँ थोड़ा समझना है क्या है ये दिया हुआ है और इनको इस्तेमाल करना है। अच्छा यहाँ तो बड़े बड़े एंगल्स है, साइन 2 थीटा और cos 4 थीटा और साइन 6 थीटा, इतने बड़े बड़े एंगल्स हैं। हाँ इतने बड़े बड़े एंगल्स है, लेकिन दिया हुआ है सर छोटे एंगल्स के वैल्यू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये छोटे एंगल्स का वैल्यू दिया हुआ है। अब समस्या ये है कि हम इतने बड़े एंगल्स को निकालेंगे कैसे। चलो 2 तक तो चलो हमने बर्दाश्त किया, 4 तक, 6 तक है यार, उसको चेंज करके थीटा में लाना मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं, यहीं से कुछ करते हैं, यानी इसी को डबल में चेंज करते हैं। तो डबल में कैसे चेंज होगा? ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अपने पास इक्वेशन नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया आपने, स्क्वायरिंग कर दो। इधर करोगे ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर जो कि होगा 1/4। साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर में आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा चुके हैं आपको बच्चों। इनका मान हो जाएगा 1, इनका 1 हो जाएगा, 1 को इधर फेंक दो तो निकल गया 2 साइन एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज 1/4 माइनस 1, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज -3/4। और ये फॉर्मूला किसका है? ये है साइन 2 थीटा का, है ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -3/4, मैं इसे साइन 2 थीटा लिख सकता हूं क्या? -3/4। और ये साइन 2 थीटा का है तो मैं क्या यहाँ से कॉस 2 थीटा निकाल सकता हूं? नहीं, निकाल लो भाई। कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। 1 माइनस के 3/4
बच्चों 1 माइनस 9/16, ये हो गया 7/16। यानी हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, cos स्क्वायर 2 थीटा निकाल लिया, कितना 7/16। और किसका निकल गया, और निकला है साइन 2 थीटा, कितना -3/4। साइन 2 थीटा निकला है -3/4 और cos स्क्वायर 2 थीटा निकला है 7/16। cos स्क्वायर 2 थीटा निकला है 7/16 और साइन 2 थीटा निकला है -3/4। ओके, चलो भाई आगे देख लो, आगे देख नहीं लो, अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 16 इंटू साइन 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। ऐसा करो, 16 को 16 रहने दो और इन दोनों को ग्रुप बना लो, इनका है ना, इनका ग्रुप बना ले अगर, तो काम क्या होगा कि हम लोग साइन सी प्लस साइन डी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिख ले साइन 6 थीटा प्लस साइन 2 थीटा और इनको चेंज कर दो किसमें, डबल एंगल में, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 और यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो ये बन जाएगा 16 2 साइन सी प्लस साइन डी। याद है फॉर्मूला आपको, नहीं याद होगा मुझे विश्वास। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होगा साइन सी प्लस साइन डी। लगा दो, 6 और 2 8/2 4 साइन 4 थीटा और 6 में से 2 गया बच्चों 4, 4/2 तो cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ऐसे इनका मान भी लिख सकते हो, लिख दो वैल्यू भाई, आते जा रहा है वैल्यू लिखते जाओ, 7/16 -1। ओके, 7/16 -1। चलो अब क्या करो ना, इसको 16 इनको भी तोड़ दो, साइन 4 थीटा को भी डबल में तोड़ दो, तो 2 तो रहेगा ही, इनका भी ये भी तोड़ोगे जब ना इनको, तो ये भी टूटने के बाद बनाएगा 2 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा प्लस 14/16 -1, ऐसा कुछ बनाएगा। हाँ ऐसा कुछ तो जरूर बनाएगा। अच्छा, और यहाँ क्या दो पहले से था, तो ये हो गया cos स्क्वायर 2 थीटा। क्या हो गया, देखो साइन 4 थीटा को हमने तोड़ दिया 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा में, और एक cos 2 थीटा बच्चों यहाँ पे पहले से है, यहाँ पे एक cos 2 थीटा पहले से है, और इसको तोड़े हम लोग 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बताओ ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, कांस्टेंट बना लिया 4। फिर यहाँ पे साइन 2 थीटा और इसका जो एक, अरे बच्चा नहीं समझे, ये टूटा ना जी, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा में, और इसका cos 2 थीटा इसका cos 2 थीटा मिल करके cos स्क्वायर थीटा बनाया कि नहीं, बिल्कुल बना लिया। तो अपने पास आ गया 16 तो आया ही, और 2 और 2 4 आ गया, और साइन 2 थीटा का वैल्यू ऊपर से निकाल के रख लो यार, कितना -3/4, और cos 2 थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लो, cos स्क्वायर 2 थीटा का निकला हुआ है, cos स्क्वायर 2 थीटा निकला हुआ है 7/16 प्लस यहाँ पे 14/16 -1, सिंप्लीफाई देम, उड़ा दो भाई, किनको जो जा रहा है उसको उड़ाने में कोई ये नहीं।
4 से 4 गया, है ना। यहाँ 16 और नीचे भी एलसीएम ले लो 16। ओके, बताओ यहाँ पे 16 तिया 7 तिया 21 माइनस में, यहाँ पे 7 3 जा -3 21 और यहाँ 14 प्लस में और यहाँ माइनस में 16। 7 3 जा -21 प्लस 24 -16। अब बताओ कि कितना आएगा, बताओ। 16 से तो 16 पहले उड़ा दो और यहाँ पे बच्चों 16 और 21 हो जाएगा 16 और 21 हो जाएगा 16 और 21 हो जाएगा कितना 36। 36 में से -36 में से 14 जोड़ दो, सॉरी 16 और 21 37, है ना, -37 -37 प्लस 14 7 3 और ये बच्चों कितना आ गया -23। क्या ये आंसर है ऑप्शन में, चेक किया जाए। ऑप्शन में आंसर है क्या, यस सर। कहाँ है, सी ऑप्शन में। एक बार फिर से देख लिया जाए बच्चों, कहीं मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं, कहीं मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं। बच्चों अपने पास वो निकालना है 16 के साथ उनका ये दिया हुआ स्क्वायरिंग किए, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम इसका मान हो गया बच्चों 1/2 का 4, उसको उधर भेजे तो 1/4 में से 1 गया -3/4 ये, और ये चेंज हो गया मल्टीपल एंगल में, साइन 2 थीटा -3/4 तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा निकाल लिए 1 - साइन स्क्वायर 2 थीटा से, जो कि 1 में से 9/16 गया, यानी 16 में से 9 गया 7/16, तो कॉस स्क्वायर आ गया 7/16, साइन 2 थीटा आ गया -3/4। अब यहाँ पे साइन सी साइन डी लगा दी इन दोनों के साथ, एक साथ साइन सी साइन डी। ओके, ये टूट गया 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। 6 2 8/2 और 6 में से 2 गया 4 4/2। इनका वैल्यू हम लोग 7/14 लॉन्च कर दिए, तो ये हो गया 14/16 -1। और फिर बच्चों हमने इसको फिर से तोड़ दिया, इनको हमने फिर से तोड़ दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा पे, तो साइन 2 थीटा हुआ और जो कॉस 2 थीटा इसका आया ना वो यहाँ चला गया, क्योंकि इसके पास ए फैक्टर एक बार और भी तो है। अब बताइए जोड़ लो इनको, बाकी सब कैंसिलेशन हो गया, वैल्यू रख दिए, आ गया -23। तो बच्चों हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या पढ़े, 2020 के आए हुए सवालों को देखें, 2021 में आए हुए सवालों को देखें। तो जरूर पहले जो भी सवाल आते हैं आपके पास आप उसे जरूर से ट्राई करिए, तब वीडियो देखिए। ओके, समझे, तो ज्यादा मजा आएगा। और एकदम जैसे ऑफलाइन पढ़ते उस तरह का सिचुएशन बना के पढ़ा करो, उस तरह का सिचुएशन बना। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।